कोई सा भी मज़हब हो, वो सबसे पहले इंसान से उसकी आज़ादी नहीं छीनता, मतलब फ्री विल से मुराद फिर आपको हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो मैनी पीपल चूज़ कि वो कोई रिलीजन चूज़ ना करें, तो इसमें क्या बुराई है अगर कोई बंदा कोई रिलीजन चूज़ नहीं कर रहा? और क्या किसी एक मज़हब के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है? इसका फ़ायदा भी बता दीजिएगा अगर है तो। सर असल में बात यही है कि ये मेटाफिज़िकल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ फिज़िकल क्वेश्चन कि जिसका मटीरियलिस्टिक आंसर हो। इंसान की बुनियादी मकसद क्या है इस दुनिया में आने का? व्हाट्स द पर्पस? अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं, बात मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव नहीं पूछ रहा। अब हम एथीज़म अगर आप उस पर बात करते हैं, एक आदमी है जिसने ना इस्लाम पढ़ा है, ना हिंदुज़म पढ़ा है, ना क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, ना कोई और रिलीजन पढ़ा है, और वो दुनिया में आ गया है, इट्स ग्रोन अप। अब वो क्या करेगा? उसके दिन रात कैसे गुजरने हैं, उसकी सुबह शाम कैसे गुजरनी है, उसने सिर्फ क्या खाने पीने के लिए पैदा हुआ है, क्या वो सिर्फ एक्सक्रीशन के लिए पैदा हुआ है, या वो सिर्फ इंटरकोर्स करने के लिए पैदा हुआ है, जो वो सोसाइटी में देख रहा है, या और कोई पर्पस है ज़िंदगी का? और अगर वो सिर्फ यही काम करे तो इसमें क्या बुराई है? अगर काम तो यही करने हैं, इसके अलावा तो काम है ही नहीं ना। लेकिन इस्लाम या मज़हब वो उन कामों को करने के आदाब सिखलाता है, अखलाकियात पेश करता है, मोरल्स देता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें कि उन सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ पर जो आप प्री इस्लामिक या प्री अरब सोसाइटीज़ हैं, अब्राहमिक रिलीजन से भी पहले की बेबीलोन की सिविलाइजेशन विच इज़ कॉल्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट सिटी, सबसे पहली दुनिया में सिविलाइजेशन बेबीलोन से स्टार्ट हुई। जब वहाँ से इंसान उठा होगा तो उसने अपने आप में एक मकसद तो तलाश किया होगा ना। आप और मैं, हम यहाँ बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, इट्स देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। तो जब इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरा, मैंने जो भी इंसान पैदा किया है उसको फितरत पे पैदा किया है, नेचर पे पैदा किया है। और जो नेचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको इस सवाल पर उभारती है विच इज़ ऑफ मेटाफिज़िकल नेचर, कि तुम्हारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अब इंसान की जो हवास खमसा हैं, अगर वो उन हवास खमसा को इस्तेमाल करे, हवास खमसा मीन्स 5 सेंसेस, ये 5 सेंसेस जो है हमारे, और कॉमन सेंस भी लगा लें इसमें, छठा सेंस भी लगा लें, तो वो यही इनपुट्स है ना हमारे। इसके अलावा कोई इनपुट है? मतलब कोई USB केबल लगा दे मुझ में और मुझ में कोई डेटा ट्रांसफ़र कर दे, दिस इज़ नो ऑप्शन इट। ठीक है, जो ऑप्शन है वो यही है कि 5 सेंसेस या एक कॉमन सेंस से मैं जज कर लूँगा ये चीज़। और फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यही है, दिल से थोड़ा सा काम कर लूँगा, थोड़ा सा दिमाग से कर लूँगा। तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि ये वो इन तमाम चीज़ों की इनपुट लेने के बाद और इस प्रोसेसिंग को करने के बाद भी उस पर्पस पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये उसकी एबिलिटीज़ में मैंने रखा ही नहीं है। जो यूज़र मैनुअल है वो बता रहा है कि ये कंप्यूटर में 100 GB से ज़्यादा डेटा नहीं आएगा, आप उसमें 120 GB नहीं डाल सकते। अच्छा, तो बुनियादी तौर पर, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, तो बुनियादी तौर पर जो दीन है या मज़हब है उसका जो बेनिफिट है, जो फ़ायदा है, वो ये है कि वो इंसान को उसका एग्जिस्टेंस का रीज़न देता है, विच इज़ टू सबमिट हिज विल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, पहली चीज़। और फिर उसको वो तमाम काम जो उसने करने हैं उसके करने के आदाब सिखलाता है, विच मैच्योर्स हिज लाइफ, और उस लाइफ के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उसको रीप करने के लिए वो रेडी हो जाता है, या वो अपने आप को कंफर्टेबल फाइंड आउट करता है। अगर मेरे साथ कोई मिसहैप हो जाता है, खुदा ना खास्ता, कोई बैड वाइब्स आती हैं, या तो आई फील कंफर्टेबल कि ये काम ना होने की वजह, चूँकि मैंने इस्तिखारा कर लिया, तो मैं इत्मीनान में हूँ कि ये मेरे साथ जो काम नहीं हुआ उसके लिए ओपियम है मेरे पास।